फास्ट खबरों का सिलसिला। यूपीएससी आज देश भर में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन करने जा रही है। ये परीक्षा देश भर के 2569 केंद्रों पर होनी है। 2 पारियों में आयोजित होने वाली ये परीक्षा प्रदेश के 121 सेंटर पर आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपीएससी ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप कांड मामले में शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हम जज की निगरानी में ही जांच चाहते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, जितनी चाहे उतनी जांच होती रहे, हमें डीएम से शिकायत है, हमारी बहन का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों किया गया। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव अविनीश अवस्थी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनीश अवस्थी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शनिवार शाम हाथरस पहुंचे और दरिंदों के हैवानियत का शिकार 19 साल की पीड़ित लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ हैं। सरकार इन्हें डरा रही है, धमका रही है, इन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। परिवार आखिरी बार अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 सांसद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथरस में दलित युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ शहर में विरोध रैली निकाली। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को सबसे बड़ी महामारी बताया। कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब के मोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों को बंटवारा शनिवार को हो गया। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए। मुकेश सहनी ने 25 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, अब वो एनडीए से जुड़ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसे बनाने में 10 साल का समय लगा। उद्घाटन के बाद टनल में पहला सफर बस से लाहौर स्पीति जिले के 15 बुजुर्गों ने किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ। सुशांत सिंह राजपूत मौत के 110 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ। एम्स के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर को क्लीन चिट नहीं दी गई है। दरअसल कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी। करीब 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने भी विसरा रिपोर्ट जारी की थी। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत का विसरा जांच के लिए कलीना फॉरेंसिक लैब को दिया गया था। एम्स की रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अक्षय बॉलीवुड में ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूल ली, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में हर व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेता। बॉलीवुड एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है। मिष्टी के अचानक निधन से उनके फैंस और जानने वाले काफी हैरान हैं। एक्ट्रेस किडनी संबंधी समस्या से जूझ रही थी और इलाज भी करा रही थी। एक्ट्रेस ने शुक्रवार रात बंगलुरु में आखिरी सांस ली। प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुल बेन देसाई ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार राजस्थान में बीजेपी के द्वारा लगातार गिरती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्विटर पर लिखा कि विगत 20 महीनों में अशोक गहलोत जी के राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है। पूनिया ने लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजनीति
करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में गृह मंत्री के नाते अपराधों में नियंत्रण में पूर्णतया विफल रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कब जागेगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार महिलाओं और बेटियों पर दुष्कर्म, अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। जयपुर में महिला व्यवसायी से दुष्कर्म की घटना सामने आई। महिला ने सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करवाने के 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 12 में एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि 1 जुलाई को दो युवक उसे घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुर ले गए, जहां उसे एक मकान में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल के नाबालिग के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर थाने में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सवाई माधोपुर सेक्स रैकेट केस में आरोपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता वर्मा को जहां बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, वहीं कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली आज कोटा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर बाद 3:30 बजे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज कोटा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा बूंदी दौरे पर हैं। मीणा आज सुबह कोरोना जन जागरण अभियान का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद जन सुनवाई करेंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं, जिसकी जानकारी सदन में प्रांत संघ चालक महेंद्र सिंह ने दी। बता दें कि मोहन भागवत की पहले सत्र में संगठन और जागरण श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। प्रदेश में पंचायत के दूसरे चरण के लिए शनिवार को बंपर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 84.67% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। मतदान खत्म होने के बाद देर रात नतीजे जारी किए गए। पंचायत के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा जैसलमेर की फतेहगढ़ ग्राम पंचायत फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में 91.37% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम उदयपुर में 74.98% मतदान हुआ। यहाँ पर जयपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ी। धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति में मतगणना के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर हमला कर दिया। साथ ही पुलिस की एक बाइक को भी आग लगा दी, 3 बाइक को तोड़ दिया। पुलिस और प्रशासन को जैसे ही मामले की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। जिला मुख्यालय से अन्य पुलिस थानों में भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिन्होंने करीब 1 घंटे के बाद हालात पर काबू पाया। भरतपुर में आज उप सरपंच के लिए मतदान किया जाएगा। कल 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई। भरतपुर के कामा 17 पंचायतों में वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान पुलिस मुस्तैद नजर आई। किसी के बिना मास्क के वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। गाइडलाइन का पालन करने के लिए गोले के अंदर खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दौसा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई बार विवाद हुआ। लोगों ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया। अलवर के बानासूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालावास में फर्जी मतदान को लेकर 2 प्रत्याशियों में झगड़ा हो गया। फर्जी मतदान को लेकर दोनों पक्ष के समर्थक आमने सामने होकर भिड़ गए। सीकर के दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच के चुनाव में मतदान को लेकर दिव्यांग जनों में भी खासा उत्साह देखा गया। गांव की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाने को लेकर ये दिव्यांग जन भी खासे उत्साह में नजर आए। धौलपुर पंचायत चुनाव में मतदान कर वापस लौट रहे 4000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। भरतपुर के नदबई विधायक जोगिंदर रवाना शनिवार को भरतपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सड़क, बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर समाधान के निर्देश दिए। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 79,883 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 64,71,000 के पार पहुंच चुका है।
देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1068 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 1,0875 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,150 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,41,000 के पार हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,530 तक जा पहुंचा है। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इन सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को पटाखों से परेशानी हो सकती है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क बांटे। स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क वितरण करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की भी अपील की। अजमेर के पटेल मैदान में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने तो नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने आमजन को कोरोना गाइडलाइंस की समझाइश की और लोगों से घरों से निकलने की अपील करते हुए मास्क बांटे। राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को राजसमंद प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजना राजसमंद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक की। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अलवर में एनसीसी और स्काउट गाइड कैंपेन चलाया जाएगा। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोटा में शनिवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट के मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल आ रहा है। झालावाड़ के भवानी मंडी रोड पर 2 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में घायल युवक एक महिला पत्रकार का पति बताया जा रहा है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कोटा के शॉपिंग सेंटर के पास एक महिला बैंक कर्मी के साथ 1 लाख की लूट की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। छीना झपटी में महिला बैंक कर्मी चोटिल हो गई। प्रतापगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई, भतीजे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में फसल इकट्ठा करने गए तभी कुएं में गिर गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। जालौर के भादरा जून इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को आगे के लिए रेफर कर दिया गया है। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। बूंदी में शनिवार को फर्नीचर से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे कंटेनर का खलासी जिंदा जल गया। वहीं लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने स्टोन क्रशर मालिक से 1 लाख रुपए की लूट की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों का सुराग तलाश रही है। कोटा में नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने वेतन बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग की। श्री गंगानगर में नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में हाथरस गैंगरेप को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने रामपुरा थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। सीकर के वार्ड 25 में अवैध शराब की दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
जयपुर के शहीद स्मारक पर हाथरस मामले को लेकर दलित मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। हाथरस कांड के विरोध में टोंक में वाल्मीकि समाज ने जुलूस निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाथरस कांड के खिलाफ अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत नर्सिंग छात्रों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अलवर में कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। सीकर के खंडेला नगर पालिका में हाथरस की घटना को लेकर सफाई कर्मियों ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर 2 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। श्री गंगानगर में यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए रवाना परीक्षा स्पेशल ट्रेन सुबह 6 बजे जयपुर पहुंची। ट्रेन में कुल 166 यात्री सवार थे। करौली में आज सुबह 6 से 10 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। बग्गी खाना, पावर हाउस, रणगमा तालाब, रिको, जीएसएस, सायपुर, गुनेसर और लांगरा क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। आईआरसीटीसी ने अपने ही 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इन कर्मचारियों में रीजनल मैनेजर भी शामिल है, जिन्होंने मनमाने तरीके से पैसेंजर ट्रेन में खाने का ठेका दे दिया था। श्री गंगानगर पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते हुए बुकी को गिरफ्तार किया। आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के बीच मैच पर सट्टा लगा रहा था। शिव मंदिर न्यास ने बीकानेर को पीबीएम अस्पताल को 4 ट्रॉली और 3 व्हील चेयर भेंट किए। मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये सामान भेंट किए। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा इलाके के बड़ा राजपुरा में संपर्क सड़क का काम 2 सालों से अधूरा पड़ा है। अधूरी पड़ी सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन के अंडरपास में बरसाती पानी जमा होने के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। अंडरपास में बरसात के बाद करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिरोही में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा और तेलपी खेड़े में हुए रेप और हत्या पर विरोध जताया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पोषण अभियान के संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल को औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य विभाग टीबी रोग की रोकथाम में भी जुटा हुआ है, जिसके तहत 3 से 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है। 24 दिनों पहले भरतपुर से लापता शिक्षक को पुलिस हरिद्वार से लेकर आ गई है। घरेलू कलह की वजह से शिक्षक घर छोड़कर चले गए थे। आईपीएल के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 210 रन ही बना सकी। आईपीएल के 15वें मुकाबले में बंगलुरु ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 154 रन बनाए थे। इसके जवाब में बेंगलुरु ने 5 गेंद शेष रहते ही 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। आईपीएल में आज भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ 4-4 अंक हासिल कर चुकी है। वहीं आईपीएल में आज के दूसरे मुकाबले में चेन्नई और पंजाब का आमना सामना होगा। दोनों ही टीम के लिए सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों ही टीमें अपने 4 में से 3 मुकाबले गंवा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से बीमार हैं। सांस में तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस बीच खबर आ रही है कि एक खास तरह की एंटीबॉडी कॉकटेल से ट्रंप का इलाज किया जा रहा है, जो आम लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को चूहे से तैयार की गई एंटीबॉडी दी गई है। इस दवा का उपयोग अभी आम तौर पर नहीं हो रहा है और ये आम लोगों के लिए उपलब्ध भी नहीं है।